एक दिन कचरा चुनने में मशगूल वो शहर के चक्कर लगा रहा था कि उसने देखा कि वो एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक शोर मचाती हुई भीड़ पर गई। जाने क्यों उसकी इच्छा उस भीड़ में जाने की हुई। अपनी इच्छा को शांत कराने के इरादे से ही उसने अपने कचड़े वाला थैला उठाकर किनारे में रखा और भीड़ की तरफ बढ़ गया। भीड़ की तरफ जाते वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। वो अपने बचपन में चला गया, जहाँ लोग उसे सिर्फ एक बच्चा समझते थे, कोई कचरा चुनने वाला नहीं। उसे याद आया उसकी गली में आने वाला अपनी लंबी चौड़ी मूंछों वाला वो इंसान जो अपनी लाल रंग की सजी धजी साइकिल पर बाइस्कोप लेकर आता था और बस एक अठन्नी में उसे दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर आगरे का ताजमहल तक दिखा देता था, जिसे देखने के बाद वो अपनी जगह पर उछल उछल कर खूब तालियां बजाता था। उसे हमेशा से बाइस्कोप पसंद थी। कहीं उस भीड़ के पीछे भी कोई बाइस्कोप वाला तो नहीं। अपने ख्यालों में खोया वो कब उस भीड़ के एकदम नजदीक पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। देखते ही देखते उसके मैले कपड़े और शरीर से आती दुर्गंध के कारण लोग उससे दूर हटते चले गए और उस भीड़ में उसे ऐसे रास्ता मिलता चला गया जैसे लंका जाते वक्त श्री राम को समुद्र पर तैरते पत्थरों से मिला था। देखते ही देखते वो भीड़ की एकदम दूसरी तरफ खड़ा हो गया, ऐसे मानो वही उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा हो। भीड़ की दूसरी तरफ का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां ना तो कोई बाइस्कोप वाला था और ना ही कोई ऐसा जिसे देखकर उसे प्रसन्नता होती। वहां तो कोई सज्जन किसी अनजान शख्स को अंधाधुंध गालियां दे रहे थे। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, मगर थोड़ी देर इत्मीनान से उनकी गालियां सुनने के बाद उसे समझ में आया ये गालियों के बौछार उस शख्स के लिए है जिसने उन भाई साहब का बटवा चुराया था। क्या बटवा चुराया था? लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्यों चुरा लेते हैं किसी की मेहनत के कमाई को? क्यों नहीं सोचते एक पल भी कि वो पैसे जिसे वो चुरा रहा है किसी के लिए कितने मायने रखते होंगे? उसे वो दर्द अपना सा लगा। उसे याद आने लगा वो कहानी जब एक बार किसी ने इसकी भी मेहनत की कमाई चुरा ली थी। तब इसके घर भी चूल्हा नहीं जला था। इसकी माँ ने इसे गालियां दी थी, बाप ने पीटा था, इसकी बहन भूखी सोई थी और ये भी तो भूखा सोया था। ठंड की ठिठुरती रात इसे सड़क के फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी थी। उसे उसकी कहानी भी बिल्कुल अपनी सी लग रही थी। क्या इसके घर भी आज चूल्हा नहीं जलेगा? क्या इसकी माँ भी इसे गालियां देगी? क्या इसका बाप भी इसे पीटेगा? इसकी बहन भी आज भूखी सोएगी क्या? और क्या इसे भी सड़क के फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ेगी? वो दर्द से भर गया। दर्द इसके सीने में उतर आया। दर्द की एक अदृश्य रस्सी इसे जकड़ने लगी। वो उस दर्द से बाहर आना चाहता था, इसलिए वो वहां से लौट गया। वहां से लौटकर चुपचाप अपने कचड़े के थैले को अपने पीठ पर उठाया। इस दर्द से बाहर आने की कोशिश में जल्दी जल्दी कचरे चुनने लगा। कचरा चुनते चुनते इसकी नज़र एक ठेले के पहिए के नीचे पड़ी उस भूरी रंग की चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर उसे देखा। वो भूरे रंग की चीज़ बटुआ था, भूरे रंग का मोटा बटुआ। उसने उसे उठाया और खोल कर देखा। उसमें ढेर सारे पैसे थे। बटुए के ऊपर वाले खाने में एक तस्वीर थी जो हूबहू उस शख्स से मिलती थी जो वहां उस भीड़ में किसी को गालियां दे रहा था। उसे यह बात समझते जरा भी देर ना लगी।
कि इसका बटुआ चोरी नहीं बल्कि यहाँ इस भीड़ में खो गया था। वो खुश हुआ। उसे ऐसा लगा मानो सालों पहले उसकी चुराई हुई कमाई किसी ने उसे वापस कर दी हो। उसने उस बटुए को अपने दाहिने हाथ में लिया और हवा में लहराते हुए जोर से चिल्लाया, सुनिए भाई साहब। अब भीड़ की नजर इस पर थी। यह खुश था क्योंकि यह जिसे बटुआ लौटाने वाला था शायद वो इसे शुक्रिया कहता, इसका हमेशा शुक्रगुजार रहता। मगर ये क्या? उसने उसकी हथेलियों को पकड़कर मरोड़ दिया। हरामखोर, चोर की औलाद। गालियां देते हुए उसने उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। उसे कुछ समझ नहीं आया। बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद वो अपना बटुआ लेकर चुपचाप वहां से चला गया और तमाशबीन भी वो भी अपने काम में मशगूल हो। किसी ने इसकी तरफ पलटकर देखा भी नहीं। देखते भी क्यों? इनकी कराह में उनकी गालियों जैसा दर्द थोड़े था। न जाने उस दर्द में कराहता हुआ वो कितनी देर वहां पड़ा रहा हो। खुद को संभालता हुआ जैसे तैसे वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाता अपने कचड़े के थैले की तरफ बढ़ गया। उस रास्ते में उसके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों हुआ ये मेरे साथ? इसलिए क्योंकि मैंने उसके दर्द को अपने दर्द सा समझा, या इसलिए कि मैं ईमानदार था? अपने सवालों से सवाल करता हुआ वो अपने कचड़े के थैले के पास पहुंचा ही था कि किसी ने पीछे से उसकी हथेलियां पकड़ी। उसने पलट कर देखा। वहां एक छोटी सी मासूम सी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में 10 का एक नोट था। अपनी तुतलाती हुई जबान में उसने इसे कहा, भैया ये 10 का नोट मुझे वहां उस भीड़ में पड़ा मिला। मुझे लगा आपका है, इसलिए मैंने लौटा दिया। इतना कहते हुए उसने वो 10 का नोट इसकी हथेलियों पे रखा और वापस अपनी माँ के पास चली गई, जो वहां उस भीड़ में सब्जियां खरीद रही थी। उसने एक टक उस 10 के नोट को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नजरें उठाकर उस बच्ची को और कहा, जब तक ऐसे लोग हैं ईमानदारी कभी खत्म नहीं हो सकती। इतना कहते हुए उसने अपने कचड़े वाले थैले को संभाल कर अपनी पीठ पर रखा और फिर शहर के चक्कर काटने निकल पड़ा। माइक विद आकाश में ये थी आज की कहानी बटुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको पता है कि क्या करना है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त और आप सुनते रहें माइक विद आकाश। गुड बाय।